इस समय हम उत्तर प्रदेश के लोक भवन में आप देखेंगे ये तमाम सब चीज़ें, ये एग्जीबिशन आपको दिख रहा होगा, जहां ये सबसे पहले बोर्ड पढ़ेंगे कि विश्वास के विकास के जन कल्याण के 12 साल। इन 12 साल में आखिर उत्तर प्रदेश को मिला क्या, तमाम ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। ये सब हाईलाइट आप देख रहेंगे यहाँ हो रहा होगा। इसमें प्रगति पथ 12 साल में विश्वास विकास जन कल्याण सब कुछ यहाँ लोगों को मिला। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में ये बना है, राष्ट्रीय नायकों को समर्पित है और प्रेरणादायक स्थल है। अपराध व अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है, जहाँ पे सीएम कहते हैं कि अगर कोई महिला को छेड़ता है तो अगले चौराहे पर उसको यमराज दिखाई देंगे। उस पूरे जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में यहाँ पर काम चला। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 20% पद आरक्षित किए गए। वर्तमान में 44,000 प्लस महिलाएं उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा हैं, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। उत्तर प्रदेश एक नया इन्वेस्टमेंट का प्रदेश बन चुका है, जिसमें आप देखेंगे निवेश जो हुआ है 1.10 करोड़ प्लस रोजगार की जिसमें संभावना मिली है। 7,500 एकड़ का लैंड जो है जो बैंक उनके पास है और 50 लाख प्लस करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है। तमाम यात्राएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों चाहे सीएम योगी हों, देश के लिए और राज्य के लिए तमाम यात्रा करते हैं, वो हैं। पथ प्रगति के 12 साल, यानी 12 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रहते हो चुके हैं। 12 साल का उनका कार्यकाल पूरा यहाँ पर हो चुका है और एक नया विश्व रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पे सबसे ज़्यादा दिन वो प्रधानमंत्री रहे हैं और आगे भी लगातार उनका एक कार्यकाल चल रहा है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के लोक भवन में आप देखेंगे ये तमाम सब चीज़ें, ये एग्जीबिशन आपको दिख रहा होगा, जहां ये सबसे पहले बोर्ड पढ़ेंगे कि विश्वास के विकास के जन कल्याण के 12 साल। इन 12 साल में आखिर उत्तर प्रदेश को मिला क्या, तमाम ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। ये सब हाईलाइट आप देख रहेंगे यहाँ हो रहा होगा। इसमें प्रगति पथ 12 साल में विश्वास विकास जन कल्याण सब कुछ यहाँ लोगों को मिला। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में ये बना है, राष्ट्रीय नायकों को समर्पित है और प्रेरणादायक स्थल है। इसकी जो लागत है वो 30 करोड़ से निर्मित है, 65 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित है। 65 फीट ऊंची महापुरुषों की कांस्य प्रतिमाएँ हैं और एक उत्तर प्रदेश में जो टूरिज़्म है उसको लेकर काफ़ी बड़ा एक बेंचमार्क ये कहीं ना कहीं सेट करने वाला है। 20,000 प्लस उद्यमियों को 930 करोड़ की मार्जिन मनी वितरित इस दौरान की गई। एक जनपद एक उत्पाद के तहत जो उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है उसके तहत ये सब कार्य हुआ, जिसमें केंद्र सरकार और यहाँ की राज्य सरकार यानी डबल इंजन का बड़ा एक हमने देखा उनका ये काम रहा। हर जनपद में पारंपरिक स्वाद को मिलेगी वैश्विक पहचान। देखिए 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश में और 75 तरह की वैरायटी है। वहाँ के ज़िले का खाना हो या फिर किसी क्षेत्र का वो पारंपरिक स्वाद, वो पकवान, उसको अब पूरे विश्व स्तर में ले जाया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा, उसका स्वाद विश्व का हर व्यक्ति ले सकेगा और यूपी की एक अलग पहचान यहाँ पर बनेगी। युवाओं को लेकर ये देखिए, दमदार युवा राष्ट्र का गौरव। बिल्कुल सही बात यहाँ पर है कि खेलो इंडिया गेम्स का सफल आयोजन 200 प्लस विद्यालयों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया था। खेलो इंडिया गेम्स की 21 खेल श्रेणियाँ, जिसमें 4,750 एथलीट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए परीक्षण, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाओं का विकास यहाँ पर इस डबल इंजन सरकार द्वारा किया गया। अभी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम योगी की हुई थी, उन्होंने ये सब चीज़ें बताई, लेकिन ये हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक जो कार्य डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, जो काफ़ी लाभ यहाँ पर पहुँचा है। वर्ष 2012 से 16 में माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पदों पर भर्तियां की गई और ये भर्तियां देखिए 3,381 ये भर्तियां हैं। और वर्ष 2017 से अब तक माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रों में 53,000, ये वो वर्ष था जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं थी। 12 से 16 के बीच मात्र 3,381। दूसरा आंकड़ा दिखाता हूँ, जब डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बनी, प्रदेश में योगी बैठे और दिल्ली में पीएम मोदी बैठे, तो 17 से अब तक इन 9 सालों में 53,899 प्लस भर्तियां विभिन्न पदों पर माध्यमिक शिक्षा में यहाँ पर मिली। देख सकते हैं, सुशासन से सवरा यूपी। रोजगार की बात जो लगातार यहाँ पर की जाती है, लेकिन आप देखेंगे 9 लाख प्लस युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। आए दिन हम देखते हैं कि कभी इस डिपार्टमेंट का एक वितरण समारोह यहाँ पर चल रहा है, लगातार लोग घूमते रहते हैं। इसमें 1 करोड़ प्लस महिलाएं स्वयं सहायता समूह से बनी हैं, आत्मनिर्भर बनी हैं। 300 करोड़ एमएसएमई में रोजगार ये मिला है। ये बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहे हैं। 181 महिला हेल्पलाइन हो, जिसमें हिंसा पीड़ित महिलाओं को सहायता और सरकारी योजनाओं के बारे में बताना हो। नारी शक्ति का उद्यान किस तरीके से हुआ है। अपराध व अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है, जहां पे सीएम कहते हैं कि अगर कोई महिला को छेड़ता है तो अगले चौराहे पर उसको यमराज दिखाई देंगे। उस पूरे
जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में यहाँ पर काम चला। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 20% पद आरक्षित किए गए। वर्तमान में 44,000 प्लस महिलाएं उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा हैं, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। किसानों की बात करें तो आप देखेंगे तमाम ये सब चीज़ें किसानों के लिए यहाँ पर हुई हैं। जो नारा उन्नत किसान समृद्ध प्रदेश दिया गया है, नया भारत नया उत्तर प्रदेश, डबल इंजन की सरकार ने किसानों के लिए काम किया। खेतीबाड़ी में ड्रोन का उपयोग होता है। ड्रोन हेतु 50% तक का अनुदान यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और ये पूरी डबल इंजन सरकार द्वारा दिया जाता है। गन्ना किसानों को इन बीते 9 सालों में क्या लाभ हुआ? गन्ना किसानों को 3.22 लाख करोड़ का भुगतान यहाँ पर किया गया। गन्ना मूल्य 315 से बढ़ाकर 400 प्रति कुंटल किया गया। लगातार हम गन्ना किसानों से भी मिले और गन्ना किसान भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इन सभी चीज़ों से खुश थे, चाहे वो पीएम कुसुम योजना हो जिसमें 86,000 प्लस सोलर पंपों की स्थापना की गई। उसकी असलियत भी हमने आपको दिखाई थी, ग्राउंड पर हम उतरे थे। कृषकों को 90% तक उसमें सब्सिडी दी गई। बात करें गोरखपुर की, यूपी 53 यानी गोरखपुर, जिस पर सबका कहीं ना कहीं फोकस रहता है, उस गोरखपुर में आखिर क्या विस्मरणीय काम हुए? गोरखपुर में वर्षों से बंद खाद जो कारखाने थे उनको दोबारा चलाया गया। 18,600 करोड़ की लागत से खाद कारखाना निर्मित भी किया गया और उत्पाद में आत्मनिर्भरता की ओर वहाँ पे लगातार कदम बढ़े। एम्स गोरखपुर, हॉस्पिटलों की बात भी लगातार की जाती है कि सरकार में कितने हॉस्पिटल बने, कितनी शिक्षा की बात हुई, लेकिन शिक्षा, हॉस्पिटल और रोजगार को लेकर ये सभी काम आप मेरे सामने देख सकते हैं। गोरखपुर में एम्स है। यूपी में लगातार जो मेट्रो है, अब 7 शहरों तक मेट्रो पहुंच चुकी है। लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा और मेरठ तक अब मेट्रो पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश एक नया इन्वेस्टमेंट का प्रदेश बन चुका है, जिसमें आप देखेंगे निवेश जो हुआ है 1.10 करोड़ प्लस रोजगार की जिसमें संभावना मिली है। 7,500 एकड़ का लैंड जो है जो बैंक उनके पास है और 50 लाख प्लस करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है। तमाम यात्राएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे सीएम योगी हों, देश के लिए और राज्य के लिए तमाम यात्रा करते हैं, वो हैं। उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेस वे का एक नया प्रदेश बन चुका है। 9 एक्सप्रेस वे 47 हैं और 13 एक्सप्रेस वे विकास के विभिन्न चरणों में हैं। 60% से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे हैं, यानी पूरे देश में जितने एक्सप्रेस वे हैं उसमें 60% एक्सप्रेस वे अब उत्तर प्रदेश में हैं। किसानों की बात हुई, यहाँ मजदूरों की बात हुई कि 125 दिनों की रोजगार की नई गारंटी है। उसमें हमने देखा जी राम जी की जो नई परिभाषा दी गई है उसमें किस तरीके से गांव में और जो ग्राम पंचायत है उनकी सोच बदली, कहीं ना कहीं मजदूरों के यहाँ पर दिन बदले। तमाम ये सब चीज़ें, आप मजदूर हो, चाहे राज्य में तमाम जनपदों का विकास हो, किसानों का विकास हो, रोजगार का विकास हो, चाहे युवा का विकास हो, ये सभी तमाम चीज़ आपको इन 12 सालों में देखने को मिली। क्योंकि उत्तर प्रदेश इस समय डबल इंजन की सरकार है और लगातार कहीं कहीं उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लगातार काम चल रहा है। दूसरी तरफ चलते हैं और भी चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। तो देखेंगे आप, स्टार्टअप्स की बात की गई है। 2014 के नाम मात्र के स्टार्टअप अब देश भर में 2.2 लाख स्टार्टअप हैं। युवा अपने स्टार्टअप अब निश्चिंत यहाँ पर खोल सकते हैं। आदिवासी कल्याण का एक नया युग इन बीते 12 सालों में आया। आगे आप देखेंगे कि यूपीआई से लेन देन हुआ आसान। ये जो डिजिटल क्रांति है जिसका श्रेय कहीं ना कहीं पूरा का पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जो हम आज अपने फ़ोन को दिखा के पैसा ले भी लेते हैं, पैसा दे भी देते हैं। कहीं भी, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, कस्बे में आप चले जाइए, आपको वहां इस यूपीआई, इस डिजिटल लेन देन की सेवा बड़े आराम से यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी की गई है। समान सुरक्षा सुविधा यहाँ पर दी गई है। 4+ करोड़ पीएम आवास अब तक 12 साल में यहाँ पर दिए गए हैं। चाहे बात हो अटल सेतु की, सुदर्शन सेतु की, चिनाब रेल ब्रिज की, बेगी बिल पुल की, अटल टनल की, पवन समुद्री पुल की, ऐसे तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। चाहे बात करें नारी शक्ति को वंदन करने की, तो सेनाओं में महिलाओं को एक स्थायी कमीशन यहाँ पर मिला है। यहाँ बात हो मुफ्त उपचार की, तो 60+ करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुरक्षा मिली है। देश में 19,000 प्लस जन औषधि केंद्र हैं जहाँ 90% तक आपको सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी। सब चीज़ की रियलिटी हमने आपको दिखाई है। इनोवेशन और किस तरीके से इनोवेशन लगातार हो रहा है। 10,000 प्लस अटल टिकरिंग लैब्स यहाँ पर दी जा रही है, जिसमें कम से कम 1.1 करोड़ स्टूडेंट्स उसमें ट्रेनिंग यहाँ पर ले रहे हैं। बात करें ग्रीन एनर्जी की, चाहे स्वदेशी हथियार की बात करें, ब्रह्मोस जो खुद अब यहाँ लखनऊ में बनता है। और बात सबसे महत्वपूर्ण, किस तरीके से जो आस्था के धाम हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में दिव्य बने हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। केदारनाथ, महाकाल, काशी विश्वनाथ धाम हो,
वहाँ श्रद्धा और सुविधा अब बढ़ी है। उसके बाद जो हर जगह जो कॉरिडोर बने हैं, कहीं ना कहीं जनता को बड़ी सुविधा यहाँ पर मिली है। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो देश ने उसमें एक बड़ी रफ्तार पकड़ी है। निजी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर खुला है और 300 प्लस स्पेस स्टार्टअप यहाँ पे आपको दिखेंगे। अपना भारत विश्व बिंदु, ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन ब्रह्मा और ऑपरेशन सागर बंधु से लेकर वैक्सीन मैत्री तक भारत दुनिया का भरोसेमंद साथी बना। हमने देखा था कि किस तरीके से भारत के ऊपर कई सारे देश डिपेंड थे। यहाँ से वैक्सीन भेजी गई थी उन देशों के लिए। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आप देख सकते हैं कि उसमें कितना बड़ा बदलाव आया है कि सीधा आपके खाते में ही जो आपकी लाभ राशि है, जो सरकार आपको अनुदान देती है, वो यहाँ पर पहुँच जाती है। तमाम ये सभी चीज़ें आपको दिखेंगी, बचपन से लेकर, खेल से लेकर, मेडिकल सुविधाएं से लेकर, चाहे सेमीकंडक्टर चिप्स बननी हो, जो उत्तर प्रदेश में इसका काम होता है। यहाँ तमाम युवाओं को रोज़गार मिला, एक नया अवसर यहाँ पर उनको मिला। और सबसे बड़ी बात है कि हर घर नल का उपहार महिलाओं को मिला। महिलाओं को लेकर कैसा काम हुए, तमाम ये सब चीज़ें हो रही हैं। किसानों के खाते में जैसे पूरे साल भर में 6,000 रुपये आते हैं। तो तमाम ये 12 साल जो कहा गया है कि विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, कहीं ना कहीं उसकी एक बड़ी प्रदर्शनी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। और ग्राउंड पे भी हम लगातार जाते हैं और इन चीज़ों की रियलिटी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से 12 साल की इस डबल सरकार ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है, सीएम योगी राज्य में है और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और किस तरीके से इस डबल इंजन की सरकार ने यहाँ काम किया है।